टूल्स ऑफ असेसमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने असेसमेंट के दो टूल्स चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल के बारे में पढ़ा था। आज हम असेसमेंट के एक और इंतहाई अहम टूल रूब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये इंतहाई अहम टॉपिक समझा जाता है और अक्सर देखा गया है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम रूब्रिक के वर्ड को देखते हैं कि ये कहाँ से आया है। तो पुराने ज़माने में जो डॉक्यूमेंट्स होते थे और उन डॉक्यूमेंट्स में जो अहम पॉइंट्स होते थे उनको हाईलाइट करने के लिए सुर्ख रोशनाई या रेड इंक का इस्तेमाल किया जाता था और उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रूबर कहा जाता था। इसी रूबर के वर्ड से फिर रफ्ता रफ्ता ये रूब्रिक्स का वर्ड बना है और अब ये हमारे असेसमेंट सिस्टम के अंदर एक कॉमन टर्म बन गई है। अब रूब्रिक्स होते क्या हैं, इस बारे में मैं अगर इंतहाई आसान अंदाज में आपको समझाऊं तो जब हम कोई टेस्ट बनाते हैं या कोई पेपर बनाते हैं और उसमें हम मुख्तलिफ क्वेश्चन सेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स लिखे होते हैं। असल में उन्हीं मार्क्स को ही रूब्रिक्स कहा जाता है और उनका मकसद ये होता है कि एक क्राइटेरिया सेट कर लिया जाए ताकि बच्चा उसी क्राइटेरिया के मुताबिक इस क्वेश्चन का आंसर दे और फिर इसी क्राइटेरिया के मुताबिक इस क्वेश्चन की मार्किंग की जाए। रूब्रिक्स के लिए कई और टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे रूब्रिक्स को स्कोरिंग गाइड्स, मार्किंग क्राइटेरिया या ग्रेडिंग स्कीम्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिखी हुई है। एक क्वेश्चन लिखा है कि डिफाइन असेसमेंट एंड डिस्कस इट्स टाइप्स और इसके आगे इसके मार्क्स लिखे हुए हैं 2+8। अब ये मार्क्स किस हिसाब से लिखे हुए हैं कि जो बच्चा असेसमेंट की डेफिनेशन लिखेगा तो उसके 2 मार्क्स हैं और जब बच्चा असेसमेंट की टाइप्स लिखेगा तो असेसमेंट की मेन टाइप्स 4 हैं तो हर टाइप के 2 नंबर के हिसाब से उनके 8 नंबर होंगे। यानी ये इस क्वेश्चन के हवाले से एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि इसके मुताबिक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे और फिर इसी क्राइटेरिया के मुताबिक इस क्वेश्चन की मार्किंग भी की जाए। अब ये तो रूब्रिक्स का एक बिल्कुल आसान सा मफहूम था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रूब्रिक्स इसी तरह डिजिट्स की सूरत में मौजूद हो। रूब्रिक्स बाज़ दफ़ा किसी सेंटेंस या क्लास या फ्रेज की सूरत में भी हो सकते हैं। जैसे फर्ज किया कि मैथ का एक क्वेश्चन है और सपोज के उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में 8 स्टेप्स हैं और उसके हमने 4 मार्क्स रखने हैं। तो अगर उस क्वेश्चन के नीचे हम एक सेंटेंस लिख दें या एक हिंट लिख दें कि ईच स्टेप कैरीज 2 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स आर 4, तो ये पूरा जो सेंटेंस होगा या पूरी जो लाइन होगी इसको भी हम रूब्रिक कहेंगे। यानी रूब्रिक्स को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा जाता है। असल में ये एक क्वेश्चन के मुताबिक क्राइटेरिया होता है और इस क्राइटेरिया के मुताबिक बच्चे ने उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है और फिर इसी क्राइटेरिया के मुताबिक इस क्वेश्चन की मार्किंग करनी होती है। अब अगर आप रूब्रिक्स के मफहूम को अच्छी तरह समझ गए हों तो आपके जहन में एक क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि रूब्रिक्स की मदद से हम बच्चे की असेसमेंट तो नहीं करते, ये तो मार्किंग क्राइटेरिया है या ग्रेडिंग स्कीम्स हैं, फिर इनको हम असेसमेंट का टूल क्यों कहते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टूल क्या चीज़ होती है। टूल ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हमें किसी काम को करने या उस काम को आसान बनाने में मदद दे। तो ये जो रूब्रिक्स हैं ये असल में हमारे असेसमेंट के प्रोसीजर को आसान बनाते हैं, असेसमेंट की प्रैक्टिस को आसान बनाते हैं और असेसमेंट में हमें हेल्प आउट करते हैं। इसलिए इनको भी असेसमेंट का टूल कहा जाता है, लेकिन इनको इनडायरेक्ट टूल कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली बच्चे की असेसमेंट नहीं करते हैं। अब अगर हम रूब्रिक्स की टाइप्स को देखें तो रूब्रिक्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं होलिस्टिक रूब्रिक्स और दूसरी को एनालिटिकल रूब्रिक्स कहा जाता है। जो होलिस्टिक रूब्रिक्स हैं इनमें होल का सेंस पाया जाता है, यानी जो क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं या जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया होता है उसको हम मजमूई तौर पर या एक ही फिगर के तौर पर लिखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में ये जो 2+8 मार्क्स लिखे हुए हैं तो इसमें ये 2 डेफिनेशन के अलग मार्क्स हैं और टाइप्स के अलग मार्क्स हैं।
तो इसको अगर हम मिलाकर मजमूई तौर पर 10 लिख लें तो ये फिर होलिस्टिक रूब्रिक्स की एक एग्जाम्पल बन जाएगी। होलिस्टिक रूब्रिक्स एक ओल्ड कंसेप्ट है और अब असेसमेंट में इनका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। अब जो दूसरी टाइप है उसको एनालिटिकल रूब्रिक्स कहा जाता है। एनालिटिकल रूब्रिक्स में क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट्स के लिए मार्क्स को डिवाइड किया जाता है, यानी क्वेश्चन के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया जाता है। जैसे ये 2+8 भी एनालिटिकल रूब्रिक्स की एक एग्जांपल है। एनालिटिकल रूब्रिक्स एक मॉडर्न और न्यू कंसेप्ट है और जब भी असेसमेंट के अंदर कोई क्वेश्चन सेट करने हो तो एनालिटिकल रूब्रिक्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि रूब्रिक्स के यूजेस क्या हैं या रूब्रिक्स को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके लिए मैंने चंद पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब आप इन पॉइंट्स को आप समझ जाएंगे तो रूब्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए मजीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी इन मार्किंग। रूब्रिक्स की वजह से मार्किंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी आती है। जब हम किसी क्वेश्चन के लिए सही तौर पर मार्किंग क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं या उसके लिए स्कोरिंग स्कीम्स का तयन कर लेते हैं तो उसके बाद उस क्वेश्चन को अगर मुख्तलिफ असातिज़ा भी मार्क करें तो वो एक जैसे मार्क्स ही उसके लिए असाइन करेंगे। इस तरह मार्किंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी आती है। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि रूब्रिक्स की वजह से मार्किंग में कंसिस्टेंसी आती है और मार्किंग का अमल ज़्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास फीडबैक, स्टूडेंट प्लस टीचर। यानी रूब्रिक्स की वजह से स्टूडेंट और टीचर दोनों को फीडबैक मिलता है। अब फीडबैक कैसे मिलता है कि जब हम किसी स्टूडेंट की रूब्रिक्स के अगेंस्ट असेसमेंट करते हैं, यानी हमने किसी क्वेश्चन के हर एरिया के लिए अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि किसी स्टूडेंट का कौन सा एरिया स्ट्रांग है और कौन सा एरिया उसका वीक है। इस तरह स्टूडेंट और टीचर दोनों को फीडबैक मिल जाता है और फिर जो स्टूडेंट का वीक एरिया होता है उसमें इंप्रूवमेंट भी लाई जा सकती है। तीसरा पॉइंट है प्रोफेशनलिज्म। यानी रूब्रिक्स की वजह से असेसमेंट के अंदर प्रोफेशनलिज्म पैदा होता है और जब कोई टीचर कोई टेस्ट या पेपर वगैरह बनाता है और उसमें मुख्तलिफ रूब्रिक्स का इस्तेमाल करता है तो इससे उसके प्रोफेशनलिज्म का भी पता चलता है और ये पता चलता है कि उसकी ये टेक्निकल स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। इसके बाद पॉइंट है मार्किंग इजी। रूब्रिक्स की वजह से मार्किंग का जो अमल होता है वो आसान हो जाता है। जब हमने हर क्वेश्चन के लिए उसके अलग अलग पार्ट्स का क्राइटेरिया और मार्क्स सेट किए होते हैं तो उसकी मार्किंग करना बहुत आसान हो जाता है। यही वजह है कि जो बोर्ड्स के पेपर बनाए जाते हैं तो उनके साथ उनकी आंसर की भी बनाई जाती है और मुख्तलिफ रूब्रिक्स भी सेट किए जाते हैं और फिर वो मार्किंग करने वाले हजरात को भेजे जाते हैं ताकि वो उन्हीं के मुताबिक मार्किंग करें और एक तो मार्किंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी पैदा हो और दूसरा मार्किंग का अमल आसान भी हो जाए। पांचवा पॉइंट है रिड्यूसेस टीचर्स बायस। मार्किंग के अंदर टीचर या जो मार्किंग करने वाले हजरात होते हैं किसी न किसी हवाले से उनकी जानबदारी भी हाइल हो सकती है, लेकिन रूब्रिक्स का अगर सही तरह इस्तेमाल किया हो तो फिर मार्किंग में बायसनेस या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या फिर कम से कम हो जाती है। जब हर चीज़ के लिए अलग से क्राइटेरिया सेट किया गया हो तो फिर उसमें मार्किंग करने वाले हजरात की बायसनेस नहीं रहती। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारे पास क्लियरली शो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट। रूब्रिक्स की वजह से स्टूडेंट का माइंड भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है और स्टूडेंट को पता चल जाता है कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है और मैं किस हिसाब से अपना आंसर दूं तो मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। इस तरह रूब्रिक्स से स्टूडेंट को भी गाइडलाइंस मिलती हैं और उसका माइंड भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ये रूब्रिक्स के यूजेस थे और रूब्रिक का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।